नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोला। काले कपड़ों में कांग्रेस के दिग्गजों से लेकर आम कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन की उग्र तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं पहले कि जहां जहां से तस्वीरें सामने आई, एक बार उन पर नजर डालते हैं कि कहां कहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया। रेवाड़ी, रोहतक, फरीदाबाद, लखीमपुर, रायबरेली, कानपुर से तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा दिल्ली में भी बड़े स्तर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। देश भर में कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और पार्टी नेताओं का उन्होंने नेतृत्व किया। इस दौरान दोनों को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रियंका गांधी ने हिरासत में ले जाने के बाद केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वह राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। वही कांग्रेस के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। तो एक तरफ आपने देखा अलग अलग जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई और इसी दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। मीडिया को संबोधित करते हुए इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा, वो जरा सुन लेते हैं। कि जो इस देश ने 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। हम महंगाई के मुद्दे उठाना चाहते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो समाज को बांटा जा रहा है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ करना चाहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में करना चाहते हैं। हमें ना बोलने दिया जाता है, पार्लियामेंट हाउस में हमें डिबेट नहीं करी जाती, अलाउ करी जाती है, हमें अरेस्ट किया जाता है। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, इन तमाम मसलों को लेकर जब हम बोलना चाहते हैं तो हमें बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। दूसरी तरफ यह भी कहा कि 70 साल में जो देश को बनाया गया था, इन 8 सालों में सब कुछ बिगाड़ दिया गया है। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र कहां है, उदाहरण गिनाए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की चर्चा तो एक बहाना है, मूल रूप से ईडी को डराना धमकाना है। राहुल गांधी जी को क्या कहें, उनकी दादी इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी, बड़े बड़े संपादकों को जेल भेजा था। राहुल गांधी एक बात का जवाब दें, हमें क्या आपकी पार्टी में लोकतंत्र है? तो एक तरफ तो राहुल गांधी लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ लोकतंत्र को लेकर खुद राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी घेर रही है कि कांग्रेस पार्टी में क्या लोकतंत्र है। आज कांग्रेस पार्टी के महंगाई और बेरोजगारी को लेकर किए गए प्रदर्शन पर बातचीत हम करेंगे और इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का खास पैनल उसका मैं परिचय आपसे कराता हूं। एडवोकेट महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ हैं, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, और खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं पहले खेमचंद शर्मा जी आप ही से बात करना चाहूंगा। राहुल गांधी को आपने सुना और उनकी तरफ से कहा गया कि लोकतंत्र नहीं है देश में, साथ साथ ये भी आरोप लगाया गया कि 70 साल में जो देश बनाया था वो इन 8 सालों में चीजें जो है वो बिगड़ी हैं, खराब हुई हैं, और इस तरह की तमाम बातें आज कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते नजर आए। ये भी कहा कि हमें बोलने की इजाजत तक नहीं दी जाती है महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जब आवाज संसद के पटल पर रखना चाहते हैं। देखिए, लोकतंत्र के हत्यारे अगर ये बोले कि देश में आज लोकतंत्र नहीं है तो इससे बड़ा कोई मजाक नहीं है। इस देश में सबसे पहले इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई। देश में संविधान को सस्पेंड
कांग्रेस ने किया। कई राज्य सरकारों को लगातार बिना किसी वजह से जो सस्पेंड किया वो कांग्रेस ने किया। और हम सभी जानते हैं कि इस तरीके से कांग्रेस ने अलग अलग समय पे हमारे लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की। आज हालत ये है कि कांग्रेस के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। 24-25 साल से लगातार कभी माँ कभी बेटा अध्यक्ष बना रहता है और वहां पे चुनाव तक नहीं हो पाते। जो कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनके पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपना नेता चुन सकें और उनको वोट डालने का, अपना नेता चुनने का या नेता चुनने जाने में उनकी राय ली जाए, ऐसा अधिकार नहीं है। तो ये लोग लोकतंत्र की बात ना करें तो अच्छा है। आज जो भी हुआ वो एक सिर्फ ड्रामा था ताकि ध्यान भटकाया जा सके उस मुद्दे से, जिस मुद्दे की वजह से कांग्रेस पूरी तरीके से घिरी हुई है। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे एक ईडी की पकड़ है क्योंकि उन्होंने सीरियस फाइनेंस फ्रॉड किए हैं। उन्होंने 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा बनाई हुई कंपनी को, एजीएल को, इस तरीके से 5 लाख रुपए में खरीद लिया जैसे रेबिया खरीद रहे हों, और खैरात में और नई यंग इंडिया कंपनी में उसको अधिकार ले लिए और उसमें मर्ज करने की कोशिश की। और उसमें मालिक कौन होते हैं? गांधी परिवार होते हैं और उनके एक दो लोग दरबारी होते हैं। तो ये सब जनता देख रही है। जिस कंपनी के पास हजारों करोड़ की एसेट है, आप उसको ऐसे एक्वायर कर लेते हो। और हमने देखा जैसे ही राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करती है तो कांग्रेस परेशान हो जाती है, सोनिया गांधी जी से करती है तो ईडी परेशान हो जाती है। अरे पहली बार थोड़ी हो रहा है, पहले भी बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ हुई है और अगर आप साफ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे घोटाले किए हुए हैं, बहुत सारे घपले किए हैं और वो घपले और घोटाले सामने आ रहे हैं, इसीलिए ये लोग परेशान है। और उसी के तहत क्योंकि इनकी बेइज्जती हुई, लोगों में थू-थू हुई कि ये लोग देश के लिए नहीं सोचते, समाज के लिए नहीं सोचते, जनता के लिए नहीं सोचते, सिर्फ गांधी परिवार को बचाने के लिए सड़कों पे हो हल्ला कर रहे हैं। तो उस इमेज से बाहर आने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इनको आज ड्रामा करना था, वो किया। अदरवाइज संसद में चर्चा करते, हमारी सरकार तो चैलेंज करती है, आप आओ चर्चा करते हैं। क्योंकि आज जो सिनारियो ग्लोबल सिनारियो है, आज अगर महंगाई है कुछ चीजों में, वो महंगाई का कारण भारत नहीं है। और बल्कि आप जब कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा जो दूसरी बड़ी इकोनॉमी है उसके मुकाबले भारत ने अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, बहुत अच्छे तरीके से लेके चले और हमने महंगाई को बहुत हद तक कंट्रोल में किया है। हमारे पड़ोसियों का हाल देखिए क्या हाल हो रहा है। अब बड़ी बड़ी इकोनॉमी का हाल देखिए, वहां पे 250 से 300% तक एनर्जी के प्राइस बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो महंगाई की दर है वहां पे 12, 13, 14, 15% है। लेकिन ऐसी हालत भारत में नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है। लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसीलिए गरीबों को फ्री में राशन भी दिया जा रहा है। अगर महंगाई का इम्पैक्ट है तो इम्पैक्ट उनकी रोजी रोटी पे ना पड़े। लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उनको काम मिले, उनको स्किलफुल किया जा रहा है। लोगों को यदि बीमारी होती है तो आयुष्मान भारत के तहत फ्री में इलाज दिया जा रहा है। तो गरीबों का ख्याल रखा जा रहा है, इकोनॉमी को मैनेज किया जा रहा है। वही कारण है कि आज हम स्ट्रॉन्ग हैं। महिमा सिंह मेरे साथ है। महिमा सिंह जी, आपने सुना खेमचंद जी को, उनका सीधे तौर पर कहना कि सब कुछ ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है, गांधी परिवार को बचाने की कोशिश हो रही है और इसमें डर किस बात का है? ईडी को कार्रवाई करने दीजिए, कुछ गलत नहीं किया तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तमाम बातें आप लगातार सुन भी रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब भी आप लोगों को देने पड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? डर गई है भाजपा, भयभीत है, खौफजदा है और इसीलिए ये जो बिना सांस लिए बौखलाए हुए भाजपा के प्रवक्ता अभी बोले चले जा रहे थे, ये राहुल गांधी जी ने जब ये चुनौती दी है, ललकार दी है अभी 2 दिन पहले कि याचना नहीं अब रण होगा, रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों के द्वारा उन्होंने ये चुनौती दी, तो उस ललकार से भाजपा जो है वो पूरी तरह से बौखला गई है। इन लोगों के पास यही एक नैरेटिव है, ले देकर शमशेर जी ये ले देकर उसी बात में घूमते रहते हैं कि गांधी परिवार, ये अभी यहाँ पर पूरा एक ब्यौरा दे रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास अधिकार क्या है क्या नहीं है। ऐसा लगता है कि ये लोग लोकतंत्र के ऊपर जानकारी रखने से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के ऊपर जानकारी रखने में रुचि लेते हैं, क्योंकि मैं पार्टी की एक कार्यकर्ता और प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हुई हूँ और मैं जानती हूँ और मैं बता सकती हूँ कि मेरी पार्टी में क्या लोकतंत्र है। और जब जब ये लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, मुझे क्षमा वीरस्य भूषणम, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी संस्कृति है क्षमा वीरस्य भूषणम की, क्षमा वीरस्य भूषणम के तर्ज पर चलते हुए मेरे नेता ने बार बार उस दौर के लिए माफी मांगी है। क्या नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे 2016 में जो उन्होंने राष्ट्रपति रूल शासन लगा दिया था उत्तराखंड के अंदर? आज महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे जी की जिस तरह से सरकार आई, 2 व्यक्तियों की सरकार चल रही है, महीने से ऊपर हो चुका है। खैर, ये तो थे इनके तर्कों के उत्तर जो मैंने दिए। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी ने किया वो बिल्कुल एक ललकार थी,
एक आगाज है और अंजाम इसका 2024 में ये देश भाजपा को देगा। वो देश जिसकी आवाज का दमन करने का प्रयास ये सरकार लगातार कर रही है। जब जब ये सरकार विपक्ष के नेताओं की आवाज का दमन करती है, वो सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं है, वो विपक्ष की सारी पार्टियों के नेता हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा है टीएमसी के नेता हो या शिवसेना के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, उन सबको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट चंद लाख रुपए के लिए भी उनके पीछे पड़ गई है। लेकिन अभी यहां पर पूरा ब्यौरा ये दे रहे थे नेशनल हेराल्ड केस का, जिसकी मैं समझती हूँ इनको जानकारी का लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन इनसे जरा पूछिएगा अपने कार्यक्रम के अंदर शमशेर जी कि ये एबीजी शिपयार्ड का ब्यौरा भी दे दें, जो आज तक की इतिहास में सबसे बड़े स्कैम्स में से एक है। इस देश के अंदर सबसे बड़े घोटालों के अंदर ऋषि अग्रवाल, जिनकी कंपनी गुजरात के अंदर रजिस्टर्ड थी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे हमारे आज के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और एबीजी शिपयार्ड का 23,000 करोड़ का जो घोटाला है, उसके ऊपर तो अभी तक ईडी का मुझे लगता है रेडार पहुंचा ही नहीं है। वहां बादल छाए हुए हैं ऐसा लगता है। आज ये उत्तर दे भाजपा कि क्या ये लोकतांत्रिक है? आपके पैनल पर बैठे हुए कोई भी व्यक्ति इस बात का उत्तर दे। और आप शमशेर जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने समय से मुझे लगता है इस देश की राजनीति को देख रहे हैं, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या लोकतांत्रिक है जिस तरह से आज सांसदों को घसीटा गया, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे सांसदों को, राष्ट्रपति से मिलने जा रहे, प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे सांसदों को घसीटा गया, प्रियंका गांधी जी की बाह जिस तरह से मरोड़ी गई, जिस तरह से उनके ऊपर जोर आजमाइश की गई हमारे सांसदों के ऊपर और प्रियंका गांधी जी के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर, सोनिया गांधी जी हमारी इतनी वरिष्ठ नेता हैं, वो विरोध प्रदर्शन में मौजूद थी। तो आज से पहले भी इस देश में राष्ट्रपति हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, पर कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसने 8 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिसने सांसदों से बात करने से इनकार कर दिया? ये मनमोहन सिंह जी को मॉर्निंग बोलते थे। आज ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जी का तो जो संसद के अंदर का उनका भाग उन्होंने जितना लिया है, वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। कितना बोले हैं प्रधानमंत्री? एक ऐसे प्रधानमंत्री जो देश में हाथरस हो जाता है, वो ना हो जाता है, बड़ी बड़ी रेप की घटनाएं हो जाती हैं, लखीमपुर खीरी हो जाता है, आतंकवाद के हादसे हो जाते हैं, पुलवामा के भी कई घंटों के बाद अपनी शूटिंग खत्म करने के बाद आकर के जनता से मुखातिब होते हैं। तो इस तरह के जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, उनके खिलाफ हम प्रदर्शन ना करें तो हम क्या करें? जनता की आवाज को क्या इस देश में उठाने का अधिकार भी नहीं है आज सांसदों को, जो करोड़ों की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं? शमशेर जी। ठीक है, महिमा सिंह जी। पीयूष पंत मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीयूष जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना है, खीमचंद जी को भी सुना, महिमा सिंह जी को भी आपने सुना। अब आज के इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी का ये तर्क है कि महंगाई, बेरोजगारी को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास चल रहा है। खीमचंद जी को भी आपने सुना, उनका कहना था कि ईडी की जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। इन दोनों को आप अपने हिसाब से किस तरह से कसौटी पर खरा उतारते हैं? किस तरीके से इन दोनों के प्रदर्शन को, दोनों की तरफ से वक्तव्यों को लेकर अपना तर्क रख रहे हैं? देखिए, प्रेमचंद जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो वो अपना बीजेपी का ही जो उनका एक नजरिया है उसको रख रहे हैं, और उनके लिए जो है कि ये रहता है कि जो सब भाजपा सब कुछ ठीक कर रही है और जो है कि विपक्षी जो है दल हैं वो सब गलत कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का है, कांग्रेस निश्चित रूप से अपना पक्ष रखेगी और वो अपना पक्ष रख रही है। लेकिन मेरा ये कहना है शमशेर जी कि आज का प्रदर्शन निश्चित रूप से महंगाई को लेकर था। ईडी का जो निश्चित रूप से कांग्रेस उतरी सड़कों पे जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पूछताछ हुई ईडी में, तो वो, लेकिन वो पहले हो चुका था। आज का जो प्रदर्शन था वो बकायदा कांग्रेस ने जो है इस बात को कह के, और इसके पहले जो हमने देखा कि संसद में भी जो है बहुत से विपक्षी दलों ने और कांग्रेस सहित उस सब ने जो है समय मांगा, और जब उनको नहीं मिला तो उन्होंने गांधी प्रतिमा के नीचे जो है वहां पे अपना धरना भी दिया है। तो ये निश्चित रूप से आज का प्रदर्शन एक महंगाई को लेकर है कांग्रेस का, और इससे कहीं ना कहीं सरकार और भारतीय जनता पार्टी विचलित भी दिखाई दी। क्योंकि देखिए, इसका प्रमाण है कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बात कह दी, उसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश करने लगे कांग्रेस को डिस्क्रेडिट करने के लिए, कि उन्होंने आज काले कपड़े पहन के जो कि एक प्रोटेस्ट का सिंबल होता है, आपके विरोध प्रदर्शन का सिंबल होता है, ये भी इनको जानकारी नहीं है, उसको उन्होंने राम मंदिर के शिलान्यास से जोड़ दिया। आप देखिए कितना हास्यास्पद है। और ये भारतीय जनता पार्टी के एक फ्रस्ट्रेशन को
भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो जो है कांग्रेस के इस प्रदर्शन से, जो पूरे देश में प्रदर्शन हुए हैं, महंगाई को लेकर जनता के जो है मुद्दे पे जो प्रदर्शन हुए हैं, कहीं ना कहीं सरकार विचलित है, भारतीय जनता पार्टी विचलित है। इसी तरह से जो कांग्रेस को वो जो है कि इसको जोड़ दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को इतना भी नहीं पता है, डेमोक्रेसी की बात करती है कि डेमोक्रेसी में जो है आप जो है अपना जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं तो, और काला रंग जो होता है प्रोटेस्ट का होता है रंग, काली पट्टी बांध के आप प्रोटेस्ट करते हैं, तो काले कपड़े पहन के आज जो है कांग्रेस वालों ने किया, उसको आप जो शिलान्यास से जोड़ दें और राम जन्मभूमि के विरोध से जोड़ दें, तो ये बहुत हास्यास्पद है। और ये एक सांप्रदायिक नजरिया जो भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके बारे में लगातार चर्चा होती है, वो साफ साफ दिखाई देता है। तो ये है कि निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने एक अपनी शक्ति दिखाई है। निश्चित रूप से वो कांग्रेस जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि एकदम अब मृत जैसी हो गई है, जिसका संगठन एकदम चरमरा चुका है और लगातार जो है कि वो हार का सामना कर रहा है, उसमें एक जान फूंकने का ये प्रयास है और एक जनता के मुद्दे को उठा के ये एक सार्थक प्रयास है, मैं इसको मानूंगा। और निश्चित रूप से इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। ईडी का मसला जो है वो अपनी जगह है, उसका भी जो विरोध किया कांग्रेस ने, वो अपने नेताओं के लिए, शीर्ष नेताओं के पक्ष में विरोध किया। उनका ये मानना है कि जो है कि सरकार जो है एक जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत जो है जबरदस्ती जो है इस मामले को खींच रही है और परेशान कर रही है, तो वो उसका प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज का मसला तो निश्चित रूप से जो है एक महंगाई को लेकर था, और महंगाई निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि जो है कि विश्व स्तर पे जो है महंगाई बढ़ी है, तो निश्चित रूप से बढ़ी है। लेकिन आज जो है गवर्नर रिजर्व बैंक उन्होंने भी कह दिया कि हमारे देश में भी महंगाई बढ़ी है और उसको कंट्रोल करने के प्रयास करने होंगे। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ी है, वो सिर्फ आप विश्व स्तर पे बढ़ी है तो उससे आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। सरकार को, जनता को ऐसे में राहत देना बहुत जरूरी होता है। उल्टे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम देख रहे हैं लगातार जो है जनता के सेंटिमेंट्स को जो है कि बाईपास करके चीजों के दाम महंगी कर रही है, इस तरह के टैक्सेस लगा रही है। जिस तरह हमने जीएसटी को लेके देखा, उसमें जिस तरह की जो आम उपभोग की वस्तुएं हैं, अब ये कहा जा रहा है कि साहब की जो है पैक्ड जो है पैकेज जो है प्रोडक्ट जो है वही उसी पे टैक्स जीएसटी लगा है ओपन में। कितने लोग ओपन में लेते हैं अब? आप देखिए, आप एक लोअर मिडिल आदमी को भी आपने आदत डलवा दी है कि पैक्ड में वो दूध लेता है, पैक्ड में दही लेता है और पैक्ड में जो है कि पनीर लेता है, और खुले में जिस तरह से जो है कि अनहाइजीनिक भी होता है बहुत जगह। तो ये सब चीजें लेते हुए आप ये एक एक्सक्यूज ले रहे हैं कि साहब हम तो ओपन में टैक्स नहीं लगाया है। मुझे लगता है कि जो एसेंशियल चीज है, आटा, दूध, दही, ये आम आदमी के साथ सबकी जरूरत की चीजें हैं। इसमें जो है, और ऐसे टाइम में जबकि पेंडेमिक के बाद और जो है कि विश्व में जो ये एक यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसके बाद जो 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 लोगों के हालात गंभीर हैं, अर्थव्यवस्था पे दबाव काफी है, तो लोगों की नौकरियां भी गई हैं, उनकी आमदनी घटी है, ऊपर से उनको जो राहत मिलती थी, बैंकों का लगातार निजीकरण किया जा रहा है, जो है सेविंग अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट रेट मिलते थे वो लगातार उसमें कटौती हो रही है, आदमी की बचत पे कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है उसको, तो वो आदमी परेशान है इस तरह से। तो ऐसे में राहत देना सरकार का कर्तव्य होता है। जी पीयूष जी, मैं जवाब लेता हूं इसका, जो आपने भी कई बातें कही हैं। खेमचंद जी, आपने महिमा सिंह जी को भी सुना, उनका कहना था कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, ईडी का अपना एक नजरिया है, उसको तो जांच हम फेस कर रहे हैं, लेकिन दबाव हमारे ऊपर बनाया जा रहा है। और पीयूष पंत जी ने भी कई ऐसी बातें कही जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इन सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, और उनकी तरफ से शिपयार्ड के मसले को लेकर भी बात रखी गई कि ऐसा क्यों आरोप लगता है कि जहां दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ कुछ आरोप लगते हैं तो वहां तो ईडी पहुंच जाती है, लेकिन बीजेपी के लोगों के ऊपर इस प्रकार का एक्शन क्यों नहीं होता है? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वो पढ़ लिख के नहीं आई, वो खुद ही कह रही थी। वो मुद्दा तब का है जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब सीएम थे गुजरात में, उस समय सरकार किसकी थी? आपकी थी। और आपने तो आदरणीय मोदी जी के पीछे सारी एजेंसियां लगाई हुई थी, पूरा आपने दम लगाया हुआ था, लेकिन मोदी जी पाक साहब थे, मोदी जी ने कोई फ्रॉड किया नहीं, इसीलिए आप उनका बाल बांका नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि आपने उनकी जांच नहीं कराई? उन्होंने बड़े प्रेम से बिना किसी परेशानी के सभी जांचों का सामना किया और हर एक एजेंसी के सामने वो प्रस्तुत हुए और अपनी बात रखी, और वो पाक साफ निकले और वो हल्ला नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्चे थे। आज वो हल्ला क्यों हो रहा है? क्योंकि चोरी की है तो पकड़े जाने का डर है, और फिर को जो अपने आप को राजा महाराजा समझते हैं, जो अपने आप को आम जनता नहीं समझते, इसीलिए वो हल्ला हो रहा है। आदरणीय मोदी जी ने तो नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया जब उनसे पूछताछ हुई। रही बात हमारे पंत साहब सीनियर
पत्रकार हैं और वो सरकार को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, कोई बात नहीं, हम उसको अच्छे फीडबैक के तौर पे लेते हैं। देखिए ये ग्लोबल सिनारियो, और रही बात जो अभी उन्होंने आटे, दूध और दही पे बोला है, उसमें हाफ ट्रूथ है। देखिए इनपुट पे भी, क्योंकि मल्टीपल टाइम रॉ मटेरियल को, जो पैक्ड रॉ मटेरियल होता है उस पर टैक्सेशन होता है, तो ये इस तरीके से टैक्सेशन अभी चल रहा है। उस टैक्सेशन में एक ही टाइम टैक्स हो, मल्टीपल टाइम टैक्स ना लगे, इसीलिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो मैन्युफैक्चर करते हैं, दही पैक्ड दही है या दूध पैक्ड दूध है या आटा जो पैक्ड है, तो वो हायर रेट पे जीएसटी पे करते हैं। अब उनको बल्कि बेनिफिट हो, अगर रिटेल पे 5% हो जाएगा तो दिल गेट अ रिटर्न। अगर उन्होंने 12% पे किया है तो उनको 7% रिटर्न होगा। अगर 18% पे उन्होंने पे किया हुआ है जीएसटी, तो उनको 18% 5 घटा देंगे तो 13% का होगा। तो वो धीरे धीरे वो कस्टमर को पास ऑन होगा, तो महंगा होने की वजह सस्ता होगा। और इस सिस्टम के लिए जीएसटी काउंसिल एक टीम इंडिया है, जिसमें हर पार्टी के जो सरकार में प्रतिनिधि हैं शामिल होते हैं। कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री शामिल हैं। उन्होंने किसी ने भी विरोध नहीं किया, जी मैं बात जा रहा हूँ। साथ दिया, क्योंकि स्लोली इससे बेनिफिट होने वाला है। रही बात गरीब की, तो गरीब का ध्यान तो आदरणीय मोदी जी की सरकार रख रही है। फ्री में हम राशन दे रहे हैं, फ्री में हम हेल्थ की सुविधाएं दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ा रहे हैं, हम स्किल कर रहे हैं, हम फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। आप देखिए अभी इवन ड्रेस के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1200 रुपए दिए, ताकि बच्चे अपनी ड्रेस और जो उनकी बेसिक जरूरतें हैं उनकी पूरी कर सके, किताब कॉपी ले सके। तो ये सारी चीजें जो जन सुविधाओं की पॉलिसीज हैं वो हम लगातार चला रहे हैं, लेकिन हमें अपनी इकोनॉमी को स्थिर रखना है, मजबूत रखना है, आगे बढ़ाना है, और जनता के भी जो बेनिफिट है इमीडिएटली जो उनके राहत है वो भी देनी है। तो दोनों काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। कांग्रेस वो हल्ला इसलिए मचा रही है, वो चर्चा इसलिए नहीं करेगी, चर्चा करेगी तो उनकी कलई खुल जाएगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत सरकार ने वर्तमान में बहुत अच्छे तरीके से महंगाई को कंट्रोल में किया हुआ है, देश की इकोनॉमी को संभाला हुआ है। अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस होती तो शायद हमारे हालात भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह होते। ठीक है, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं, लेकिन हम अपना समझ के देश के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, अपनी जनता के लिए हम लोग योजना बना के। ठीक है खेमचंद जी, महिमा सिंह जी से जवाब लेते हो। महिमा सिंह जी, छोटा सा रिएक्शन आपका। इतने सारे झूठों का छोटा सा रिएक्शन कैसे दूं शमशेर जी? एक एक करके बताऊंगी, क्योंकि इन्होंने अभी कहा महंगाई है ही नहीं, लेकिन इस देश का जो राष्ट्रीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि आज देश के अंदर जो हालात हैं, जो 7.5% की दर से जो बढ़ रही है महंगाई, वो आज तक की सबसे ज्यादा ही नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी को गलत तरह से लगाए जाने की वजह से जो दुष्प्रभाव इस देश के इकोनॉमी के ऊपर पड़ा है, उसको ठीक करते करते, उसको रिकवर करते करते 2035 हो जाएगा। एक बात तो ये जो महंगाई की इन्होंने बात कही, और महंगाई की सच्चाइयां बताने के लिए ही तो आज प्रियंका गांधी जी ने कहा ना, और हमारे नेता और हमारे सांसद सब वहां पहुंचे हुए थे कि हम पहुंचे और बताएं यथार्थ क्या है। क्योंकि हम तो सुन चुके कि सदन के पटल पर भी किस तरह से माननीय वित्त मंत्री झूठ परोसती हैं। दूसरी बात ये कि इन्होंने अभी बात की कि एबीजी शिपयार्ड वाले मामले में इन्होंने कहा कि मोदी जी पाक साफ तरीके से बाहर आए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई विरोध नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के अंदर सबसे लंबे समय तक विपक्ष में रही है, उसके विरोध प्रदर्शन की महत्ता के बारे में तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के कथन हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, जो उन्होंने कहा है कि जिस लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नहीं होगा वो तो लोकतंत्र ही नहीं है। और इसके ऊपर उन्होंने बाकायदा कहा है, और ये निर्णय भी आ चुका है। को बार बार याद कर लेने की जरूरत है। दूसरी बात इन्होंने कही कि हम विरोध प्रदर्शन नहीं करते। गुजरात में उस समय जो विरोध प्रदर्शन मोदी जी के सहयोग में हुए थे वो तो मैंने याद दिला ही दिए। एक मैं अभी हाल का याद दिला देती हूँ, जब इन्होंने सत्ता पक्ष में बैठे हुए विपक्ष के जैसा बर्ताव किया। देखिए अभी राष्ट्रपति वाला एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था शमशेर जी, और उसको लेकर के हमारी नेता सोनिया गांधी जी को किस तरह सदन के पटल पर हैकल किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा, जो खुद एक ऐसे व्यक्ति के साथ
उनके बारे में पूरी ट्वीट्स हुई हैं और जानकारी बाहर आ गई है जिनसे उनकी मित्रता है, और जो बाकायदा बोलते रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी को, और इनके दौर में प्रतिभा पाटिल जी को कितनी बार राष्ट्रपति बुलाया गया वो सब सोशल मीडिया पर आ चुका है। लेकिन वही पार्टी आज अपना दोहरा चरित्र दिखाते हुए हमेशा की तरह सदन के पटल का दुरुपयोग करती है, वहां पर खड़े होके इस बात को लेके विपक्ष की तरह से विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि इनकी जो 70 साल की आदत हो गई है विपक्ष में बैठने की, वो जाती ही नहीं है, बहुत ज्यादा गहराई में जीन्स में बैठ चुकी है। तीसरी बात ये कि आज मैंने पहले भी कहा था, दोबारा दोहरा देती हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ हमारे नेता हरियाणा से हैं, हमारे एकमात्र सांसद हैं, और मुझे लगता है जिस तरह की खींचतान उनके कपड़ों की साथ, उनके पूरे उनके वजूद के साथ जिस तरह की खींचतान हमने देखी, राहुल गांधी जी को बीच बचाव करना पड़ा, ये शर्मनाक था। ये सरकार की तानाशाह प्रवृत्तियों को दिखाता है। ठीक है, इन्होंने महिमा सिंह जी भी फ्रीबीज वाली बात कही। शमशेर जी एक बिंदु और जोड़ूंगी, इन्होंने भी फ्रीबीज वाली बात कही, वो तो हम सुन चुके हैं सदन के पटल पर फ्री फंड किस तरह से इनके सांसद बोलते हैं जैसे कि इस देश की जनता पर एहसान कर रहे हो। पहले ये कांग्रेस से पूछते थे कि क्या तुम अपने घर से लेकर आए हो, आज ये बताएं कि मनरेगा जैसी स्कीम्स क्या ये अपने घर से लेकर आए थे, या फूड सिक्योरिटी बिल जैसी स्कीम्स जो हमारी माननीय नेता सोनिया गांधी जी की देन है इस देश को, क्या वो ये अपने घर से लेकर के आए थे, या इनके अपने सदविचार थे वो? ठीक है महिमा सिंह जी, चर्चा लगातार इस मसले पर होती रहेगी और आगे भी, आज भी हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, क्योंकि मसला चाहे महंगाई का हो, चाहे रोजगार का हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखती है, विपक्ष को ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, और पीयूष पंत जी ने इसका विश्लेषण किया। इन तमाम चर्चा में आप तीनों लोग मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया, इस पर हम बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी के मामले पर सरकार सदन के पटल पर हमें बोलने नहीं देती है। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही, उसके पीछे मकसद ये है कि ईडी की जिस तरह से कार्रवाई इनके दिग्गजों पर हो रही है, ईडी जिस तरह से पूछताछ कर रहे, उससे कहीं ना कहीं ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। वहीं पीयूष पंत ने यह कहा कि आज का जो प्रदर्शन था कांग्रेस पार्टी का, वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर था। इसको लेकर इनकार सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीजें चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल जिस तरह से बन रहा है उसकी एक वजह हो सकती है, या फिर हमारी जो नीतियां हैं उनको हमें बेहतर करने की जरूरत है। इससे जरूर इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाहे मसला अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, महंगाई और रोजगार को लेकर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। कांग्रेस लगातार इसको लेकर कह रही है कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कि तमाम चीजें ऐसे दौर में हो रही हैं जब ईडी भ्रष्टाचार जैसे मसलों पर कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान के नेता हैं उन पर एक्शन ले रही है। फिलहाल बड़ा मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।